नमस्कार, मैं प्रशांत आपका श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से मैं कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है वो पूर्ण हो और जो व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं या हमारा ये वीडियो देखते हैं उन पर श्री बालाजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आज का ये वीडियो है कि बाबा अपने भक्तों की लाज किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये सत्य घटना मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा और हनुमान चालीसा से आपको क्या लाभ मिल सकता है या हनुमान जी के पाठों से क्या लाभ मिलता है, ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको प्रदान करूँगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और आपकी कृपा और आप लोगों का स्नेह भरपूर हमें प्राप्त होता रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति श्री बहंदीपुर बालाजी धाम जाते हैं या हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, पूजा करते हैं, तो बाबा उन सब की सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री बहंदीपुर बालाजी महाराज किसी की नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं। भक्तों का बाबा सदा स्नेह करते हैं, भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बालाजी महाराज बनाए रखते हैं। लेकिन उसके लिए निश्चल निस्वार्थ भक्ति से आपको जुड़ना है, बाबा के नियमों का पालन करना है, बाबा के नियमों को मानना है। जिस चीज़ का मनाही है उन चीज़ों से बचें, जिन परहेजों को करने के लिए बोला गया है उन परहेज को करें। हनुमान जी की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुबह शाम वंदना और आराधना करें। सीताराम का गुणगान करते रहें क्योंकि प्रभु श्री सीताराम जी के नाम से श्री बालाजी महाराज सदा प्रसन्न होते हैं और सदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। जो सीताराम जी का गुणगान करते हैं या राम नाम के जाप में संलग्न रहते हैं। हनुमान चालीसा करने से सर्व सामर्थ्य फल प्राप्त होते हैं क्योंकि महादेव जी ने भी कहा है, होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं यदि नियम धर्म और कर्म के अनुसार चालीसा का पाठ किया जाए। चालीसा स्वतः ही जागृत और सिद्ध हनुमान जी का पाठ है। इसको करने से आपको लाभ ही मिलता है। लाभ क्या मिलता है? बीमारी दूर हो जाती है, धन संपदा वैभव मिलने लग जाता है, संकट सारे रोग सब कट जाते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान दर्शन प्राप्त होते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है, हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा के करने का एक विधान और एक नियम होता है कि हनुमान चालीसा किस विधान और किस नियम के साथ करी जाए। हनुमान चालीसा करने के लिए आदमी का, व्यक्ति का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, माताएं हो, उनको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं शुद्ध वस्त्र धारण करें, शुद्ध आसन यूज करें, शुद्ध मन विचारों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें गुरु के सानिध्य में। हनुमान चालीसा ग्रस्त जीवन में, ब्रह्मचर्य में हर प्रकार से आप कर सकते हो, उसको करने से लाभ ही मिलता है। बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चले आते हैं। हनुमान चालीसा का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। हमने हनुमान चालीसा का खुद अनुभव किया है, खुद हनुमान चालीसा का हमने प्रभाव और शक्ति हमने उसकी देखी है। कैसे देखी है? क्योंकि हमने उसके प्रभाव से व्यक्तियों को ठीक होते हुए देखा है, मृत व्यक्ति को जीवित होते हुए भी हमने देखा है। आपने सही सुना, मृत व्यक्तियों को जीवित होते हुए भी हमने देखा है और हमारे ही दरबार से 3 व्यक्ति जीवित हुए हैं। 2 दिन पहले भी हमने फ़ोन पर ही किसी को जीवन दान दिया था, संकट ने उनके प्राण ले लिए थे, तो बालाजी महाराज की कृपा से वो जीवित भी हुए और उनकी भक्ति के लिए बाबा अपना उनके यहाँ पहुँचे और उनको ठीक भी किया। ये सत्यता घटना है। लेकिन उस व्यक्ति का नाम इसलिए उजागर नहीं कर सकते क्योंकि हमें अनुमति नहीं है और हम इस तरीके से किसी का नाम वीडियो के माध्यम से उजागर नहीं करते हैं। दरबार में साक्षात यमराज जी से बात कर कर भी जीवन दान हमने दिलवाया है। साक्षात यमराज से बात करके भी हमने जीवन दान दिलवाया है।
ऐसा बालाजी महाराज का हमने प्रभाव देखा है। श्री शालासर बालाजी महाराज का हमने प्रभाव देखा है। महादेव महाकालेश्वर महादेव का हमने वो प्रभाव देखा है कि किस प्रकार व्यक्ति को जीवन दान मिलता है और किस प्रकार विधि के विधान को भी श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के लिए चेंज कर देते हैं, अपने भक्तों के लिए बदल देते हैं। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी की कही सुनी नहीं कहते। और अगर आपको कहोगे कि उस व्यक्ति से बात कराओ तो बात भी करा देंगे, लेकिन यहाँ पे ना नंबर देंगे उसका, ना उसका वीडियो में कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि ये गोपनीय बातें होती हैं। कुछ चीज़ें सदा गोपनीय रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो प्रदर्शन की लाइन में आ जाता है। बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हुआ? उसी हनुमान चालीसा के प्रभाव से भी बाबा की शक्तियाँ हमारे पास आई। ना हमने कोई सिद्धि की है, ना हमने कोई मंत्र इत्यादि किया, ना 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख करोड़ों जप नहीं किए, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा हुई, क्योंकि अटूट विश्वास के साथ और अटूट लग्न के साथ हमने श्री बालाजी महाराज का चालीसा रखा। 41 दिन तक अन्न नमक हमने ग्रहण नहीं किया था, केवल उबला हुआ आलू एक समय खाते थे। उसी प्रकार हमने बाबा की शरण ली, बाबा के नियम कर्म के साथ हमेशा बाबा के चरणों की सेवा की। उसी के फलस्वरूप बाबा की शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई। हमारे दरबार से आज लोगों का कल्याण होता है, जन का कल्याण होता है, तो ये हमारा प्रताप नहीं है, श्री बालाजी महाराज का ही प्रताप है। और श्री बालाजी महाराज की ही कृपा है कि उनकी कृपा हम पर भी बरसती है और हमसे जुड़े उन सब व्यक्तियों पर, उन सब भक्तों पर बरसती है जो सदा बाबा की सेवा करते हैं, बाबा का जय जयकार करते हैं और बाबा की सदा ही सेवा में लगे रहते हैं। सत्य घटनाएं बहुत हैं हमारे पास, ऐसे खुद बहुत उदाहरण हैं कि मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि कम से कम भी नहीं तो 50-60 वीडियो में इसी बात पर बना दूं कि किस किस का बाबा ने क्या किया। लेकिन बाबा की महिमा अपार है, शब्द किसी भी शब्द में उनकी व्याख्या करना बाबा की महान विशालता को एक छोटा सा दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार का कोई भी कर्तव्य हम नहीं करते हैं। बाबा के दर्शन हमें स्वयं प्राप्त हुए हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कृपा हमें प्राप्त हुई है। बालाजी महाराज के साथ हमने 2 घंटे खेल भी खेला है। लेकिन ये सब बातें हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये सब बातें जो हैं आंतरिक हैं। बाबा के हमने कैसे दर्शन किए, किस प्रकार बाबा ने हमसे बातचीत की, कौन सा मंत्र हमें बाबा ने स्वयं करने के लिए दिया, ये सब बातें गोपनीय हैं क्योंकि इनको बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये सब आपको भी मिल सकता है यदि आप बालाजी महाराज की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करें। और जितने भी दरबारी व्यक्ति बैठे हुए हैं, अधिकतर 90% लोग ठग हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन उनकी बातों में न सच्चाई होती है ना कोई प्रामाणिकता होती है। और पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ बनती है। क्यों बेवकूफ़ बनती है? क्योंकि पब्लिक दुखी है, और जो दुखी व्यक्ति होता है वो दूसरे के झांसे में जल्दी फंसता है। मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मेरी बातों में भी मत आओ, खुद प्रामाणिकता हम जानो। हो सकता है मैं भी अपना चैनल चलाने के लिए, अपना वीडियो बढ़ाने के लिए, अपना दरबार आगे बढ़ाने के लिए आपसे झूठ बोल रहा हूँ। प्रामाणिकता को ही सत्य मानिए। और प्रामाणिकता ये है कि बालाजी महाराज सदा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जिस स्वरूप में आना होता है उस स्वरूप में आते हैं और भक्तों की लाज बचाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानिए, या कोई दरबार वाला बोल रहा है, कोई चैनल वाला बोल रहा है, इसलिए मत मानिए। इसलिए मानिए क्योंकि बाबा अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर है। अगर आप उन्हें पुकारोगे, दिल से पुकारिए, आत्मा से पुकारिए, आत्मा की गहराई से पुकारिए, हनुमान जी स्वयं आपके पास चल के ना आए तो कह देना, बाबा आपकी लाज बचाने ना आए तो कह देना, बाबा आपके संकट काटने ना आए तो कह देना। लोगों को 20-20 साल बालाजी जाते हुए हो गया, उनके संकट नहीं कट रहे, लेकिन फिर भी बाबा उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगर बाबा रक्षा नहीं करते तो वो जीवित नहीं होते व्यक्ति। यदि उस संकट को झेलते हुए भी वो जीवित हैं तो ये भी बालाजी की ही कृपा है और बालाजी का ही आशीर्वाद है कि आप उस संकट को झेलते हुए, मारण क्रिया होते हुए, तांत्रिक क्रियाएं होते हुए, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होते हुए यदि आप पृथ्वी पर जीवित हैं और ईश्वर का नाम ले पा रहे हैं तो ये उस परमेश्वर की ही कृपा है। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी हिला सके। तो पहले तो अपने दिलों से ये बात निकालना छोड़ दीजिए कि हम बालाजी जाते हैं 10 साल 20 साल हो गया, 3-4 बार चले गए, हमारा संकट नहीं कट रहा। कटेगा। अपने नियमों में सुधार करिए, अपनी गलतियों को जानिए, अपनी गलतियों को परखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ों का हम अनादर कर रहे हैं, कौन सी हमने ऐसी गलती कर दी। क्या परहेज में तो कोई गलती नहीं हो रही, पूजा पाठ में तो कोई गलती नहीं हो रही, हमारे विचारों में तो कोई गलती नहीं हो रही। इन चीज़ों का आप मंथन करिए, मंथन करके विचार करिए, विचार करने के बाद बालाजी महाराज की सेवा में लगिए। हनुमान चालीसा आप करते हो तो हनुमान चालीसा करने मात्र से भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं। ये हनुमान चालीसा में बताया गया है, प्रमाणित भी है और
हनुमान चालीसा पढ़ने वालों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा अपार है। उनकी न क्षमताएं हैं, न उनकी शक्ति का बल का कोई भी सामर्थ्य है। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज हर क्षण हर पल तत्पर रहते हैं। हमने ना कोई साधना की है, ना कोई तपस्या की है, ना हमने ऐसा कोई एक टांग पे खड़े होकर के आराधना की है, लेकिन फिर भी बालाजी महाराज की गद्दी चलती है और बड़े धूम से चलती है और बड़े कृपा से चलती है। और बाबा की ऐसी ऐसी शक्तियाँ दरबार में हाजिरी देकर जाती हैं जो शायद ही किसी दरबार वाले के लिए दुर्लभ हो। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, 11 दरबारों की शक्तियां हमारे दरबार में हाजिरी देकर जाती हैं, लेकिन आज तक हमने ना कभी किसी को पेशी लेते हुए दिखाया, ना कभी एक भी सिंगल दरबार का वीडियो आपने हमारा नहीं देखा होगा। हर चैनल वाले अपना दरबार बढ़ाने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए, अपने पास लोगों को खींचने के लिए पेशी वालों के, दरबार वालों के संकट दरबार लगाते हुए दिखाते हैं। हमने आज तक नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस पर बाबा कृपा करेंगे वो स्वयं हमसे जुड़ेगा और हमारा वीडियो भी वही देखेगा जिस पर श्री बालाजी महाराज कृपा करेंगे। जिस पर बाबा की कृपा होगी वही हमारा वीडियो देखेगा, क्योंकि यह होई है सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो प्रभु श्री राम ने सोच रखा है, रच रखा है। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग बाग बाबा की भक्ति के मर्म को जान दें, किसी ठग के चक्कर में या किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े जो दरबार तो लगाता है और आपको गलत भ्रमित कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है और आपको परेशानी महसूस हो रही है। सतर्क होइए, सावधान होइए, अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए कि भक्ति क्या है, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार क्या करना चाहिए। ये प्रचार की बातें होती हैं जो सब बताई जाती हैं चैनलों के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।